हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कृषि साख की समस्याएं। इसमें सुनिए, भारत में कृषि साख की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, साख देने वाली संस्थाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव है, अतः यहाँ महाजन व साहूकार ही प्रमुख रूप से ऋण प्रदान करने वाले स्रोत बने हुए हैं। नंबर टू, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का अभाव। कृषि वित्त संबंधी आपूर्ति करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय का अभाव है। नंबर थ्री, मोर कॉस्ट, अधिक लागत। कृषकों को ऋण लेने के लिए अपने भूमि संबंधी कागजात, नो ड्यूज सर्टिफिकेट से संबंधित लेख प्राप्त करके जमा करने होते हैं। इस कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देना होता है, अतः ऋण की वास्तविक लागत बढ़ जाती है। नंबर फोर्थ आता है लॉस ऑफ टाइम एंड मनी यानी कि समय व धन की हानि। कृषकों को ऋण प्राप्त करने में प्रायः अनेक बार वित्त संस्थाओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें समय तथा धन की हानि होती है। नंबर फिफ्थ आता है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर वेयरहाउसिंग यानी कृषि भंडारण की समस्या। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक अपनी उपज को गोदामों में जमानत के रूप में रखकर ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नंबर सिक्स आता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंची ब्याज दर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो साहूकार व महाजन साख प्रदान करते हैं, वे किसानों से ऊंची दर से ब्याज लेते हैं। नंबर सेवेंथ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एट प्रॉपर टाइम, ऋण आवश्यकतानुसार एवं उचित समय पर नहीं। कृषकों को आवश्यकतानुसार एवं उचित समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। नंबर एट आता है डिफरेंसेस इन वर्किंग सिस्टम, कार्यप्रणाली में विभिन्नता। वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली में विभिन्नता पाई जाती है, जिससे कृषकों को ऋण प्राप्त करने में नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आता है मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल फाइनेंस सिस्टम यानी कृषि वित्त प्रणाली में सुधार के उपाय। इसमें सुनिए, कृषि वित्त व्यवस्था में विद्यमान दोषों को दूर करना कृषि और कृषक समुदाय की उन्नति के लिए आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत साख का विस्तार। कृषकों को महाजनों व साहूकारों से मुक्ति प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत साख का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी वित्तीय संस्थाओं जैसे सहकारी समितियों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक गांव का कृषक इनसे लाभ उठा सके। नंबर टू, एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन रूरल एरियाज, यानी कि व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार। कृषि वित्त के क्षेत्र में वाणिज्य के योगदान में भारी वृद्धि लाना आवश्यक है। यह योगदान विभिन्न दिशाओं से बढ़ाया जा सकता है। एक आवश्यक बात यह है कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं बढ़ाएं और अधिकाधिक मात्रा में वहां
बचत की राशियों को इकट्ठा करें। नंबर 3 आता है एम्फेसिस ऑन प्लेज, जमानत पर जोर देना। छोटे कृषकों को ऋण देते समय जमानत देने पर अधिक जोर न दिया जाए, बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कृषकों की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है। नंबर 4 आता है कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विविध वित्तीय संस्थाओं में समन्वय। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में आपस में प्रभावी समन्वय होना चाहिए, जिससे कि वे उन्हें स्थानों पर विस्तार कर सके जहां विस्तार की आवश्यकता है। नंबर 5 आता है क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइम ऑफ लोन्स, ऋण की मात्रा, उपलब्धि एवं समय। कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक मात्रा में ऋण का उपलब्ध होना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऋण कम ब्याज पर और यथासमय उपलब्ध हो ताकि उसका उचित प्रयोग किया जा सके। नंबर 6 आता है यूनिफॉर्मली इन क्रेडिट पॉलिसी, ऋण प्रणाली में एकरूपता। सभी वित्त संस्थाओं को ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यप्रणाली में एकरूपता तथा सरलीकरण करना आवश्यक है, जिससे कि अशिक्षित एवं ऋण लेने वाले कृषकों को कठिनाइयों का सामना करना न पड़े। नंबर 7 यूज़ ऑफ क्रेडिट फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, ऋण का उत्पादक कार्यों में प्रयोग। ऋण के समुचित प्रयोग के लिए ऐसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ऋण का प्रयोग उत्पादन कार्यों के लिए हो सके। अब आता है नेक्स्ट नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का महत्व या आवश्यकता। इसमें सुनिए, भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की पैदावार अन्य चीज़ों के साथ साथ पर्याप्त सिंचाई पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। वर्षा पर निर्भर रहने के कारण ही हमारी कृषि की अस्थिरता रही है। सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि में स्थिरता उत्पन्न की जा सकती है। भारत में सिंचाई का महत्व, इसमें नंबर 1 है वर्षा की अनिश्चितता तथा अनियमितता। भारत में वर्षा किसी वर्ष होती है तो किसी वर्ष नहीं, और यदि होती भी है तो समय से पहले अथवा समय से बहुत बाद में। ऐसी स्थिति में कृषि पूर्तियाँ मानसून का जुआ बन जाती हैं। अतः भारतीय कृषि की स्थिरता के लिए सिंचाई की सुविधाओं का होना आवश्यक है। नंबर 2 वर्षा के वितरण में असमानता। भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। एक ओर तो चेरापूंजी में वर्षा का वार्षिक औसत 428 है और दूसरी ओर जैसलमेर में यह मात्र 4 है। अतः पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के उपयुक्त साधनों को जुटाना आवश्यक है। नंबर 3 खाद्यान्न तथा कच्चे माल की आवश्यकता। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को आवश्यक खाद्यान्न की प्राप्ति तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल को जुटाने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधनों का होना आवश्यक है। नंबर 4 आता है वर्षा की मौसमी प्रकृति। भारत में वर्षा अधिकतर वर्षा ऋतु में ही होती है, जिसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। वर्ष के शेष महीनों में वर्षा बहुत कम होती है। अतः शीतकालीन फसलों के लिए बहुफसली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। नंबर 5 आता है मिट्टी में विभिन्नता। देश में अधिकांशतः मिट्टी बलुई है, जो कि नमी को अधिक समय तक कायम नहीं रख सकती। अतः इस कारण से कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। नंबर 6 आता है विशिष्ट फसलें। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं जिनके लिए लगातार और अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 7 आता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सिंचाई का महत्व इसलिए भी है, इससे कृषि में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। पहले तो सिंचाई के साधनों का निर्माण तथा उनको संचालित करने में कई व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। दूसरा, सिंचाई के साधनों की उपलब्धि से जो वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें पैदा करना असंभव हो जाता है,
उससे किसानों को अधिक मात्रा में काम तथा रोजगार प्राप्त होगा और पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी दूर होगी। नंबर 8 आता है उपज की किस्म में सुधार। सिंचाई से उपज की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ किस्म में भी सुधार होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ने लगती है और उनका रहन सहन का दर्जा ठीक होता है। नंबर 9 आता है नई भूमि पर खेती संभव। भारत में कुछ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है। सिंचाई के साधनों का विस्तार करके अतिरिक्त जमीन खेतों के अंतर्गत लाई जा सकती है। ऐसी भूमि को सिंचाई के बिना खेती के लिए कभी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में राजस्थान नहर के बन जाने से नई भूमि पर पहली बार कृषि प्रारंभ की जाएगी। इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत खेती भी संभव बन जाती है। नंबर 10 आता है हरित क्रांति की सफलता का आधार। भारतीय कृषि इस समय हरित क्रांति के दौर से गुजर रही है। उनमें गहन कृषि, बहुफसली कार्यक्रम, उत्पादकता वृद्धि इत्यादि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए सिंचाई के साधनों का शीघ्र विकास और सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। नंबर 11 अकाल के भय से छुटकारा। सिंचाई के अभाव में अकाल पड़ने का भय बना रहता है। जब से भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, तब से अकालों की बारंबारता भीषणता घट गई है। नंबर 12 आता है सरकार की आय में वृद्धि। सिंचाई के लिए प्रयोग किए गए कृत्रिम साधनों से केवल कृषि और कृषक की ही उन्नति नहीं होती, वरन देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। उत्पादन में वृद्धि होने से जनसंख्या के जीवन स्तर में वृद्धि के साथ ही व्यापार में उन्नति और इसके बाद ही व्यक्ति और सरकार दोनों की आय में वृद्धि होती है। फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ एवं उन्नतिशील होती है। अतः सिंचाई के साधनों का भारत में बड़ा महत्व है और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ इन साधनों के विकास की बहुत आवश्यकता है। सर चार्ल्स ट्रेविलियन ने ठीक ही कहा है, भारत में सिंचाई का सर्वोपरि महत्व है। पानी सोने से भी अधिक मूल्यवान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।